Hello everyone, welcome my channel. Today सेकंड क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी जो हमारा चैप्टर 1 है 12th क्लास में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इससे जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन एग्ज़ाम में, वो है स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। सबसे पहले स्टॉक एंड फ्लो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। फर्स्ट है स्टॉक होता है वो वेरिएबल होते हैं जो मेज़र करते, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किए जाते हैं। स्टॉक वो कंसेप्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट, आपको पॉइंट ऑफ टाइम है वो याद रखना है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किए जाते हैं। मान लीजिए हमारे घर में एक जो पानी की है वो टंकी है और इसमें एक टैप लगी हुई है। जब इसमें हम वाटर स्टोर करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कि ये स्टॉक हो गया, कि हमारी जो 1000 लीटर की क्या है हमारे पास या 800 की टंकी है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, टंकी बोलते शायद, टंकी है, वाटर टैंक है और वाटर टैंक में हमने जो सुबह है वो 1000 लीटर है वो पानी है वो स्टोर करके रखा। अब इस 1000 लीटर में से हम दिन में कितना पानी निकालेंगे वो हमारा होता है फ्लो, यानी इस टैप से कितना वाटर है वो बाहर आएगा उसे बोलेंगे फ्लो कंसेप्ट। आपको समझ में आ गया? जो स्टॉक कंसेप्ट होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है। लेकिन एक जो फ्लो होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम देखो, जो हमारा दिन होता है उसमें बहुत सारे, जैसे दोपहर का पीरियड होता है, सुबह का होता है, शाम का होता है, जिसको हम 4 पहर 8 पहर भी बोलते हैं। तो जिसमें हम ये बता सकते हैं कि जो सुबह है वो मॉर्निंग में हमने इतनी जो चपाती ईट की, इवनिंग में हमने इतनी की, और जो दोपहर थी उसमें इतनी ईट की। तो वो हमारा फ्लो है जिसको हम पीरियड में बता सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में बता सकते हैं। लेकिन ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही बता पाते, जैसे 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिस पे हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो आपको डिफरेंस है वो आसानी से समझ में आ गया स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट का। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है जो स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस बताता है, वो है सेकंड पॉइंट है वो है इट डज़ नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन। जो स्टॉक होता है उसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं है कि एक उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेज़र कर सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि आज मैंने सुबह 2 चपाती खाई, दोपहर को 4 खाई और रात को मैंने 1 चपाती खाई। इसमें टाइम डायमेंशन नहीं बता सकते हम। लेकिन जो फ्लो होता है उसमें हम टाइम डायमेंशन बता सकते हैं कि आज मेरी जो इनकम है, आज मैंने इतना कमाया, कल मैंने इतना कमाया, मेरी 15 दिन की सैलरी इतनी है, 20 दिन की इतनी है। तो मैं उसको एक टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम पे बता सकती हूँ। लेकिन इसको मैं एक पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं बता सकती। उसके बाद है जो हमारा थर्ड है, सॉरी जो हमारा थर्ड है डिफरेंस स्टॉक एंड फ्लो में, वो है इट इज़ ए स्टैटिक कंसेप्ट। ये एक स्थिर कंसेप्ट है, लेकिन ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है। ये डे, मंथ और ईयर है, क्या होता है, चेंज होता रहता है। लेकिन ये चेंज नहीं होता है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो हुआ था। तो इसलिए एक स्टैटिक कंसेप्ट है और ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है। उसके बाद है, सॉरी उसके बाद है इसके कुछ एग्ज़ाम्पल। हमें क्वेश्चन पेपर में जो एग्ज़ाम है उसमें भी इसके एग्ज़ाम्पल भी देने होते हैं फ्लो और स्टॉक के। लेकिन
कई बार हमें जो शॉर्ट एमसीक्यू होते हैं या क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि स्टॉक कंसेप्ट कौन सा है और फ्लो कंसेप्ट कौन सा है। तो यदि नेशनल वेल्थ आ जाए तो वो क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई आ जाए वो भी स्टॉक है। और अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट, यानी हमने कोई बैंक में डिपॉजिट किया है इस डेट को, तो वो क्या है, स्टॉक है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो हमने 31 मार्च को क्या की थी, कैलकुलेट की थी, तो वो क्या है, स्टॉक है। उसके बाद है नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, कि इस डेट को हमारे देश में इतने नंबर ऑफ पीपल लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, तो ये भी स्टॉक है। कैपिटल, यानी अगर कोई पूंजी है वो भी स्टॉक है। हमारा बैंक बैलेंस है वो भी स्टॉक है। हमने कोई गोडाउन में रॉ मटेरियल रखा है किसी डेट को, तो वो भी क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो स्टॉक है। अगर चेंज आ जाए, चेंज इन इन्वेंट्री, वो फ्लो होता है। नेक्स्ट है फ्लो की एग्जांपल है कंजप्शन, कि मैं बता पाता हूँ कि मेरा एक दिन का कंजप्शन इतना है, 2 दिन का इतना है, हफ्ते का इतना है, 15 दिन का, 20 दिन का। तो मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको मैं बता पाता हूँ। एक्सपेंडिचर, कि मेरा डेली का एक्सपेंडिचर इतना है, इनकम इतनी है। फिर कैपिटल फॉर्मेशन, कि मान लीजिए किसी डेट को मेरे पास कैपिटल की जो फॉर्मेशन थी वो 20 करोड़ थी, लेकिन वो इंक्रीज हो गई, 20 से 30 हो गई, तो वो क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। लॉसेस, कि आज मुझे इतने का लॉस हुआ, इतने का आज मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रोडक्शन ऑफ वीट, यानी 20 और 21 में जब ड्यूरिंग आ जाए तो क्या आ जाएगा, फ्लो कंसेप्ट आएगा। सेविंग्स, कि मेरा इधर 1 महीने की सेविंग्स इतनी है, 6 मंथ्स की इतनी है, 1 ईयर की इतनी है। नेशनल इनकम, देखो इसमें नेशनल इनकम में और नेशनल वेल्थ में कन्फ्यूज़न हो सकती है। जो नेशनल वेल्थ है वो तो क्या है, स्टॉक है, लेकिन नेशनल इनकम इसको हम बता पाते हैं कि एक ड्यूरिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर में हमारे देश की नेशनल इनकम इतनी है। फिर नंबर ऑफ पर्सन है जो एम्प्लॉय हुए हैं दिसंबर में, कि जिसको हम दिसंबर में यानी पीरियड ऑफ टाइम में बता पा रहे हैं कि दिसंबर जो महीना है उसमें इतने लोगों को रोज़गार मिला। प्रोडक्शन, कि 1 महीने का, 6 महीने का जो प्रोडक्शन है वो इतना। फिर जीडीपी, हमारे देश की जो जीडीपी को हम 1 ईयर में कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। आज मैंने आपको स्टॉक और फ्लो है उसका कंसेप्ट करवाया है और इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।